हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी के बारे में। सो इन माय डेली प्रैक्टिस, जब भी मैं किसी पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जो भी बच्चे के साथ आते हैं, एडवाइस करती हूँ कि बच्चे को एंडोस्कोपी की रिक्वायरमेंट है, तो उनके मन में एक डर लगा रहता है, एक फेयर रहता है कि बच्चे को एंडोस्कोपी करेंगे, कुछ होगा तो नहीं, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी बाद में। मैं आपको बस ये जानकारी देना चाहती हूँ कि एंडोस्कोपी इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। एंड एंडोस्कोपी दो प्रकार की होती है। एक होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसमें हम खाने की नली, पेट और छोटी आंत का कुछ हिस्सा देख सकते हैं। और एक होती है लोअर जीआई एंडोस्कोपी, जिसको हम कोलोनोस्कोपी भी बोलते हैं, जो कि एनएस के रास्ते यानी पोटी के रास्ते से जाते हैं और हम उसमें पूरी बच्चे की पूरी बड़ी आंत दिखती है। अपर जीआई एंडोस्कोपी हम क्यों करते हैं? जैसे बच्चे को बार बार उल्टियां हो रही हैं, किसी को क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, खून में उल्टी आ रही है, सीलियक डिजीज, गेहूं की एलर्जी है, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। लोअर जीआई एंडोस्कोपी हमें क्यों करनी पड़ती है? जैसे केसेस होते हैं, जैसे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है, पोटी में खून आ रहा है, पेट में टीबी की शंका है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की शंका है, या पॉलिप है, जैसे पेट आंतड़ी में रसौली आ जाती है, उसको काटना पड़ता है। तो ऐसे कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें लोअर जीआई एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। एंडोस्कोपी करने के लिए हम बच्चे को डीप सेडेशन देते हैं, जिसमें बच्चा आराम से सोता है, खुद सांस लेता है, और पोस्ट प्रोसीजर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती, बच्चे को पेन नहीं होता और बच्चे को प्रोसीजर के बारे में कुछ याद नहीं रहता। तो जो भी आपके सिम्टम्स हैं, जो भी बच्चे का उस समय मेडिकल स्टेटस है, उस हिसाब से आपको पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट गाइड करेगा कि आपको क्या, कैसे, किस प्रकार की एंडोस्कोपी करानी है, क्या रिस्क फैक्टर्स है। यूजुअली 99% देयर इज नो मेजर कॉम्प्लिकेशन इन परफॉर्मिंग अपर जीआई एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी। However, at the time of procedures, the physical and the medical condition of the child will always be taken into account before performing the procedure. Thank you.